अच्छा, उससे पहले है ना, अपन लोग ऑटो पायलट पे बात ही कर रहे थे, हम्म। तो मेरे को फिर अब ये लगा, इस पे थोड़ा-सा संक्षेप में बात करते हैं, अबाउट ऑटो पायलट एंड आई वुड लाइक टू आस्क हाउ यू गाइज़ डील विद इट? मतलब ये पॉइंट अपनी लाइफ में पहले भी काफ़ी बार आया है एंड आता अब ही तो रहता है। मैं तो पर्सनली खुद बोलूँगा कि अब थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी कम हो गया ऑटो पायलट का। ऑटो पायलट इज़ समथिंग कि जब हमें खुद को होश नहीं रहता कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली इट्स लेड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं या फिर काम करने की मोटिवेशन इतनी हाई नहीं रहती है और फिर अपन जो सामने आ रहा होता है कुछ भी कर रहे होते हैं। बट एट द एंड मतलब अपने को याद भी नहीं रहता है कि अपन ने किया क्या। रिएक्टिवली जी रहे होते हैं इस पार्ट हाँ, में। लाइफ बहुत रिएक्टिवली लाइक जी रहे होते हैं, लाइफ बहुत आउट प्रोएक्टिवली ऑफ नहीं कंट्रोल जीते फील हैं। होती है। हाँ, कंट्रोल कम महसूस होता है ऐसे पार्ट्स में। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऑटो पायलट को लेके। आई थिंक अपन तीनों ने जेई की तैयारी करी है एंड इट वाज अ वेरी कॉमन अकरेंस एट दैट टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग हाँ, द कोविड। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, हाउ यू गाइस डील विद इट? जिन सब यू स्टार्ट फर्स्ट। हम्म, देखो जेई के टाइम पे मेरा और दिपेश का एक ऐसे काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, और एक हमारे पास दिमाग का मैकेनिज्म भी था, ठीक है, जो अब इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा बट उस टाइम पे बहुत था। वही कि हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता था, मजाक भी नहीं। हर लाइक हफ्ते 2 हफ्ते में जब हम ऑटो पायलट पे चल रहे होंगे ना, ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही होगी, ठीक है, तो हमें बीच में से रोड ब्लॉक आता था, ऐसे दचका था, ठीक है, और वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था। तो मैं और दीपेश ऐसे छत पे जाके बात करते थे उस दिन 2-3 घंटा, ठीक है, बोलते थे कि भाई 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ, भाई 2 हफ्ते ऑटो पायलट पे निकल गए। है प्रोक्रेस्टिनेशन। ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते पता नहीं जो हुआ वो हुआ। और फिर उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बाद और इस डिस्कशन के बाद हम लोग समझ लो लाइक वापस से ट्रैक पे आ जाते थे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, फिर वापस थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे हम स्लिप होने लगते थे, ऑटो पायलट पे जाने लगते थे, और वापस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता था। ये काइंड ऑफ साइकिल में चला जब तक पूरा जेई खत्म नहीं हो गया, जब तक प्रॉपरली साइकिल तक चला है। दिस वाज अ बहुत आई ही थिंक इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंटीन्यूअस। अपने यहाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर तक ये प्रेवलेंट था, मतलब वियर्डली ये मैकेनिज्म अपने आप आया था उस टाइम पे, मेरे को नहीं पता ये कैसे आया, कैसे हुआ, बट ठीक है, और अब चला गया। मेरे लिए तो मतलब ये ऑटो पायलट जो टर्म था, ये इंट्रोड्यूस ही मुझे दीपेश ने किया था कॉलेज में ही, फर्स्ट ईयर में हम्म, ही। मैं उसके पहले डेफिनेटली दिस फिनोमेना हैपेंस टू एवरीवन, बट ये टर्म मेरे लिए उस टाइम पे हम्म, आया था, और मेरे लिए अगर ये फिनोमेना को मैंने अगर टैकल किया है, मैं ना, एक्चुअली मैं बताऊं, स्कूल टाइम में तो ये फिनोमेना ऐसे उतना ज्यादा समझ भी नहीं आता था। ऑटो पायलट स्कूल टाइम पे कुछ नहीं होता था उतना। मोए बहुत ही मेजरली ज्यादा वही जेई रूटीन के था आई टाइम से थिंक ही सो। चालू हुआ ये जो फिनोमेना होता है ना, कि मतलब समटाइम्स यू आर जस्ट लाइक स्पेंडिंग योर वीक, और तुम्हें पता भी नहीं होता तुमने उस पूरे हफ्ते में किया क्या है। बस वो हफ्ता गुजर गया, हम्म, तुम्हारे लाइफ का 7 दिन कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, किसी को नहीं मालूम है, ना तुम्हें मालूम है ना दुनिया को मालूम है। तो वहां पे था। हाँ, और एट दैट टाइम ना, मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, देयर इज अ यूट्यूबर सांको, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता था, एंड दैट गाय यूज्ड टू जर्नल अ लॉट। और उसने वीडियोस भी लाइक बहुत सारी बना रखी थी, जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो। सो मैंने वो वाला मेथड अपनाया था कि मैं जर्नलिंग करता था। मेरे पास लाइक अभी भी एक ब्लू डायरी, भाई अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज कि दिस वीक ओनली दैट ब्लू डायरी मेरी मॉम ने गलती से मिस्टेकनली वो कचरे में फेंक दी। मतलब मेरे को उसके 400 रुपये कबाड़ी। मिले कबाड़ी के। हाँ, लाइक दिस, जैसे दीपेश के पास दिस काइंड ऑफ डायरी है, हम्म, बिकॉज मेरी वो ब्लू डायरी भर चुकी थी, तो आई हैव एक्वायर्ड अ न्यू डायरी नाउ। तो वो ब्लू डायरी मैंने रख दी थी रैक्स में, और मॉम ने वो लाइक सेल आउट ही कर दिया। बट हाँ, मैं वही कह रहा था कि उस ब्लू डायरी में मैं रखता था अपना हर एक सही, लाइक जब भी मैं ऐसे कोई थोड़ा सा लगता था कि हाँ आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, तो वो ट्रैक करने में मेरे को ईजी रहता था कि हाँ आज मैंने कुछ किया नहीं है, क्यों नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे जेई भी कर रहे थे, सो एवरी डे मैटर्ड अ लॉट एट दैट टाइम। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं कैसे आज भी मैं वही करता हूँ। अभी भी तुम देखोगे तो मेरे टेबल पे अभी भी मेरे सामने ऐसे लाइक मेरे स्टिकी नोट रखे हुए हैं, देन दिस कस्टम मेड नोट्स ऑफ पेजेस, और जिसमें मैं यही करता रहता हूँ, उनको जो मन में आता रहता है, दिमाग में आता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज क्या क्या नहीं किया, क्या कर सकता हूँ। तो जब भी टेबल पे बैठता हूँ, नजर जाती है, तो फिर लगता है हाँ भाई, लेट्स गो गेट बैक ऑन ट्रैक। बट हाँ, दिस इज माई वे टू कोप अप। मेरे को बाकी अच्छा। हाँ, हाँ बोल। नहीं नहीं, बता बता।
अरे इस हफ्ते मैं यही बोल रहा था कि ये ऑटो पायलट वाला अकरेंस है ना, अब बहुत ही कम फ्रीक्वेंट हो गया है और मेरे को लग रहा है उसका बहुत ही, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा सोल्यूशन ये रहा है कि मैंने ना लाइक सारे सोशल मीडिया से लाइक कट ऑफ कर दिया है खुद को, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो मैं आउट ऑफ बोर्डम या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कभी भी अब लाइक सोशल मीडिया नहीं चलाता। तो अगर मैं किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ या फिर मेरे को जस्ट बोर्डम भी फ़ील हो रहा है, तो मेरे पास लाइक खुद के साथ बैठने के अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचते। और जब तुम खुद के साथ बैठते हो, मतलब तो फिर तुम अपने ब्रेन के साथ एंगेज कर पाते हो, तुम्हें थोड़ा और टाइम मिलता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और ये सब क्वेश्चंस जब दिमाग में आते हैं, तो फिर वापस सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट भी बनने लगता है धीरे-धीरे करके। क्योंकि पहले मेरे साथ तो खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं ना बहुत ही बर्स्ट्स में ही काम करता था, कि कभी हो गया कि 2-3 दिन बहुत काम कर लिया और फिर लाइक ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी ऐसे ही ऑटो पायलट पे निकल गए कि पता ही नहीं चला कि गए कहाँ पे। लेजिट कोई आइडिया ही नहीं है, कोई मेमोरी ही नहीं है कि मैंने किया क्या, कुछ अकम्प्लिश किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, नहीं। जस्ट ऐसे ही निकल जाते थे और उस टाइम पे वन ऑफ द जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ था जेईई के टाइम पे भी और कोविड के टाइम पे भी, इज़ लाइक कि मैं एक बार लाइक स्टार्ट आई थिंक हमेशा या तो बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन से ही होता था, ये वाला कि मैं बोर था तो मैं फिर अपने दिमाग को लाइक वॉन्डर अराउंड करने का टाइम देता था इन एनिमेज एंड वेब सीरीज काफ़ी। तो उस टाइम पे लाइक मेरे से चीज़ें नहीं हुई या फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं पहले लाइक वेब सीरीज देख लेता था कोपिंग के लिए, मैं एनीमे देख लेता था कोपिंग के लिए, मैं इवन मांगास पढ़ लेता था, बहुत बड़ी-बड़ी मांगास, मतलब मैंने 1000 चैप्टर तक की मांगा पढ़ रखी है, वन गो के अंदर। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि लाइक तेरे ब्रेन को एकदम शट डाउन कर देती है, कि मेरे को अगर मैं कोई मांगा पढ़ रहा हूँ, मैं कोई वेब सीरीज पढ़ रहा हूँ, मैं कोई एनीमे देख रहा हूँ, तो मेरे को है ना वो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करना पड़ता अपने दिमाग में कि मैंने काम नहीं किया है। मेरा ब्रेन एकदम शट डाउन हो जाता है। तो जब तक अब वो खत्म नहीं हो गया, मेरा ब्रेन इतना डोपामिनर्जिक हो गया है कि उसको पेन फील ही नहीं हुआ, उसको फ्रस्ट्रेशन फील ही नहीं हुआ कि हाँ, मैंने कुछ काम छोड़ा है, मैंने कुछ लाइक इम्पोर्टेंट काम छोड़ा है या फिर मेरे को ये करना था। कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता। बट आई थिंक ये पिछले साल से या फिर उससे भी पिछले साल से काफ़ी चेंज हुआ। इस पे मैंने और हर्ष ने लाइक काफ़ी डिस्कशन किया कि हम लाइफ को आगे कैसे लाइक गो थ्रू करना चाहते हैं। तो हमने काफ़ी की डिसीजंस लिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी, कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे तूने सांखो को बोला, मेरे को आई थिंक मैं 2 लोगों को बोलूँगा जिनकी वज़ह से मेरी डिसीजन मेकिंग काफ़ी चेंज हुई चीज़ों को लेके। वन वाज़ श्वेता गंगवार, ही इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर। तो ड्यूरिंग कोविड मतलब 2020 के अराउंड मैंने है ना लाइक देखना चालू किया था और मेरा उसकी वज़ह से काफ़ी चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। एंड द सेकंड वन इज़ डॉक्टर के फ्रॉम हेल्दी गेमर्स। मैंने उनको बहुत देखा और मेरे को उससे बहुत हेल्प हुआ, लाइक मेरे को एक्चुअल लाइक टेक्निक्स पता चली कि कैसे ये कट ऑफ किया जा सकता है चीज़ों को। मेरे को पर्सनली लगता है कि आई हैव एडीएचडी। मैं मतलब मैं क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हूँ, बट उसके बाद भी मेरे को जैसी मेरी पर्सनैलिटी लगती है और जैसे मेरे साथ बर्स्ट होते हैं, मेरे को काफ़ी समझ में आया कि हाँ, क्या चीज़ें हैं जो मेरे को हेल्प करती है और मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया वाली और वेब सीरीज़ और एनीमे वाली हैबिट कट ऑफ कर दी ना, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, लाइक स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि क्या करूँ अब, मेरे पास बोर्डम में है ना कुछ भी करने के लिए है नहीं। बट आफ्टर अ पॉइंट है ना, यू गेट यूज्ड टू नॉर्मल लाइफ। तो अब मेरे को है ना लाइक जस्ट नॉर्मल वॉकिंग करना ही बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल लगता है, या फिर जस्ट तुम लोगों के साथ बैठ के बात करना या फिर घर वालों के साथ बैठ के बात करना, या तो इन जनरल अपना जस्ट काम करना, उसमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाता है जब लाइक ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स खत्म हो जाते हैं ना अपनी लाइफ से। इट हेल्प्स, मेरे को तो हेल्प किया, दूसरे लोगों को भी कर सकता है इफ दे ट्राई। हर्ष, तूने क्या किया है Hmm, अलग? I think so. मैंने बुक्स पढ़ी, एक तो बहुत सारी बुक्स जो मेरे को हेल्प करी है। आई थिंक सो रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स थी, है ना, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, आर्ट ऑफ सेडक्शन, एंड मैंने फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ी है, करेज टू बी डिसलाइक्ड, इकिगाई, है ना। और रैंडम मतलब जैसे दीपेश से बात करना हो गया, दीपेश ऑलरेडी मतलब डॉक्टर के और इनको फॉलो करता था, तो ऑफकोर्स हम लोगों का डिस्कशन होता था इस पे भी। तो हम, मेरे को भी पता ही था कि काइंड ऑफ सोशल मीडिया मेरे को भी छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं वैसे ज़्यादा
तब पे था हाँ नहीं, हर्ष ठीक वैसे है, बहुत ही social कम media। एक्टिव था वैसे है भी ना? सोशल मीडिया पे। मैं बोल नहीं सकते। मोस्टली लाइक यूट्यूब ही चलाता हूँ, ठीक है? यूट्यूब के अलावा और कोई सोशल मीडिया है नहीं जो टेक्निकली, बट मेरे पास एक खतरनाक एडिक्शन था खुद का भी, वो भी मांगा ही था, ठीक है? लाइक मैं मांगा पढ़ता था एक्सक्लूसिवली भयंकर, और ये भी बर्स्ट में ही होता था। लाइक कि मैं एक टाइम आएगा जब मैं बहुत सारे मांगा पढ़ रहा हूँगा, एक के बाद 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 एक। वो भी आई थिंक सो कोपिंग मैकेनिज्म ही होता था मेरा भी, ठीक है? एक तो पता नहीं मेरा वियर्डली एग्ज़ाम्स के टाइम पे रहता था ये, कि जब एग्ज़ाम्स आएँगे ना, कॉलेज के एग्ज़ाम आते थे। कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ऐसी माँगा पढ़ रहा होता था, ठीक है? कोई पता नहीं कैसी माँगा, लाइक पता नहीं बहुत ही डार्क माँगा पढ़ रहा होता था। तुम लोगों ने नाम सुना होगा लाइक बास्टर्ड और नो या सुमिपुन और ऐसी अजीब-अजीब सी माँगास पढ़ता था और उनको खत्म कर देता था 3 दिन के अंदर। 180 चैप्टर खत्म कर दिए 2-3 दिन में। एग्ज़ाम के जस्ट बीचों-बीच, लाइक जिस अगले दिन एग्ज़ाम है मैं अभी पढ़ रहा हूँ सुबह रात को बैठ के, ठीक है? तो वियर्डली ये होता था। तो मैंने भी इस साइकिल से ब्रेक करने के लिए ऐसे वो क्रेटोस वाला द साइकिल एंड्स हियर, मैंने जस्ट उड़ा ही दिया। मैंने माँगा पढ़ना ही छोड़ दिया, फुल ऑन। एक ब्रेक ही लगा दिया कि मैं कोई सी भी नहीं पढ़ूँगा, ठीक है? मैं कोई सी माँगा नहीं पढ़ता। मैं एनिमे कम ही देखता था, मतलब मैं एनिमे पहले देखता था बट मैंने एनिमे खुद ही छोड़ दिया, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और मैं यूट्यूब का होम पेज ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है? एक एक्सटेंशन आता है अनहुक करके, तो मैं उससे यूट्यूब का पेज ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है? अपने फ़ोन से ही ब्लॉक कर चुका हूँ, अपने ब्राउज़र से ही ब्लॉक कर चुका हूँ। तो अब कुछ भी नहीं है, और एक तो काम भी अब बहुत ज़्यादा आने लग गया है एक्चुअली में। क्लाइंट वाइंट के लिए भी काम करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता।